नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है वो वाइस है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखिए आज का प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। क्या है आज का पहला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सीरीज पहले किस प्रकार से चल रहा है कि 67 से 70 हुआ, 70 से जो हुआ 76, 76 से 85, अगली बार कितना आएगा उसी का मान को निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है कि 66 से 70 हुआ यानी कि प्लस का 3 हुआ है, 70 से 76 हुआ प्लस का 6 हुआ है, ठीक है, 76 से 85 हुआ प्लस का 9 हुआ, ठीक है, यानी कि 3 6 9 तभी कितना हुआ तो 12 हुआ। कितना होगा तो 12। अगर हम 87 85 में से अगर हम 12 प्लस करते हैं, 12 को ऐड करते हैं कितना आ जाएगा तो 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 97। 97 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में बेजोड़ ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें बोल रहा है कि इसमें से IADU इसमें से जो है वो तीन को जो है वो एक समान है, ठीक है, तीन जो है वो एक समान है और एक डिफरेंस है, ठीक है, इन तीनों से बाकियों से अलग है। तो उसी का हमको डिफरेंस का मान निकालना है। ठीक है, ये किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखिए। IAU ये क्या है, ये तो वोवेल, क्या है वोवेल लेटर है, यानी कि क्या है तो स्वर्ण अक्षर है। इसमें क्या है ये जो वो स्वर्ण अक्षर, ये जो वो कंसोनेंट है। डी जो है वो कंसोनेंट, तो डी जो है वो ये तीनों से क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। ठीक है, कंसोनेंट तो क्या होते हैं, वोवेल कौन कौन होते हैं तो होते हैं A I O U, A E I O U, AEIOU, ये जो पांच को कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, सॉरी वोवेल होते हैं। ठीक है, बाकी बाद 21 को कॉन्सोनेंट होते हैं। तो डी क्या हो जाएंगे तो डी जो है वो कॉन्सोनेंट है और ये तीनों क्या है तो जो है वो वोवेल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे तो सी वाला जो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी वाला किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता है इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था इसमें, इसमें हमको मान निकालना था कि क्या है तीनों से डिफरेंस कौन है। देखिए इसको, देखिए इसका मान की क्या बोल रहा है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, हमको मान निकालना है कि 24 का 8 का संबंध 24 से किस प्रकार से है, 18 का संबंध 114 से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमको निकालना पड़ेगा कि इसका संबंध जो वो यहाँ पे क्या रखें जो कि 52 इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है इसमें देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका हम 3 गुना करते हैं, 8 का 3 गुना तो 24 आ रहा है, अगर हम 18 का 3 गुना करते हैं कितना हो जाएगा तो 24 मतलब 8 54, 54 नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 114, तो बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं है। तो क्या करेंगे, ये 8 जो है ना इसके आगे वाली संख्या क्या आ जाएगा, 8 के आगे वाली संख्या क्या आ जाएगा, 8 के आगे वाली संख्या जो है 8 के आगे वाला संख्या 9 हो जाएगा। तो 9 से उसको गुना कर दिए, कितना जो है 9 अठे 72, 72 को 3 से जो है डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24 जो है वो आ जाएगा। तो यही 24 जो है यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, इसको देखिए चेक करके देखते हैं इस प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम 18 को अगले वाली संख्या से गुना करते हैं, अगली संख्या कितना आ जाएगा तो 18 को अगली संख्या क्या आ जाएगा तो हो जाएंगे 19। तो 19 को हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना कीजिए कितना आ रहा है देखिए, 18 गुना 19 करते हैं हम तो कितना आ जाए देखिए, 18 गुना 19 9 अठे 72, 7 और 9 8 17 7 24, 4 बचल 2, ठीक है, और एक एक 2 कितना आ गया तो इतना आ गया। ठीक है, बाकी दो था ना, तो यहाँ 342 हो गया, क्या है 342 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 3 से कटा के देखते हैं, 3 से अगर कटा के देखते हैं कि आ रहा है कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है, तो 3 एक बार से कट गया, ठीक है, और 4 एकम 3 एकम 3 और 4 3 12, 114 देखिए बिल्कुल भी आ रहा है। ठीक है, 120 100 जो है वो कितना आ रहा है तो 114 जो बिल्कुल भी आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है तो इसको गुना करने में कितना है, गुना करने में 342 आया था ना, 342, उसके बाद इसको कटाने के बाद 3 से अगर जब डिवाइड किए तो कितना आया 114 आया। ठीक है, 114 आया, इस प्रकार से आया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना हमको, 3 से इसमें जो भाग करते हैं, अगर इसका मान हम यहाँ पे संख्या रहता है तो इसमें संख्या क्या चूज करें जो कि मतलब उसको संख्या अगले संख्या से गुना करने के बाद और 3 से फिर भाग करने के बाद 52 आ जाए तो पता नहीं चलेगा क्या करना है उन्हें करना है। तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली हम इसमें जो 3 से भाग करने के बजाय हम 52 में 3 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं 52 में 3 से गुना करते हैं, तो 52 में कितने 3 से गुना कर कितना जो 2 3 6 5 3 15 कितना आ जाएगा 156। अब हमको 156 को दो भागों में डिवाइड करना है। क्या करना है हमको 156 को दो भागों में
डिवाइड करना है जिस प्रकार की ये संख्या मतलब ऐसा हो कि अगर जिस प्रकार से क्या हो कि अगर हम इसको कटाएं लगातार संख्या से कटे, जैसे कि डिवाइड हो 10 से 11 से कटाएंगे तो 10 से 11 से मतलब कटेगा, ना कि वो 10 से कटे वो 20 से कटे, इस प्रकार से नहीं कटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जो समझा रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, ये जो 12 अगर 13 गुना करते हैं तो 156 हो जाएगा। क्या है, 12 गुना 13 करते हैं तो 156 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखाएगा, तो यहाँ पे 12 रखाएगा, ताकि इसके अगले संख्या से गुना करने के बाद जो है वो इसके अगले संख्या क्या जो 13 से गुना करने के बाद और 3 से हम भाग देने के बाद 52 आ जाए। तो क्या 12 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ये थोड़ा सा था, इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, क्योंकि ये जो वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सीजीएल का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है। ठीक है, आप समझ गए तो हार्ड बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि DIG को 25 के रूप में और CUT को 49 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो KIC को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे आखिर DIG को आखिर 25 किस प्रकार से लिखा है, 25 किस प्रकार से लिखा है। तो डी कितने पर आते हैं, तो डी 4 पर आते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करके देखते हैं कि आ रहा है कि ना आ रहा है। तो डी जो वो 4 पर आते हैं। ठीक है, आई 9 पर आते हैं, और ये कितना आते हैं, जी जो है वो 7 पर आते हैं। तो इसको आपस में ऐड कर लीजिए, ऐड करने में कितना आ जाएगा, तो 9 4 13 7 20 कितना आ रहा है, तो 20 आ रहा है। अगर 20 में हम 5 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अगला चेक करके देखते हैं कि अगला जो इस प्रकार से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। क्या करेंगे, तो सी यू टी बराबर कितना दिया हुआ, 49 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 49। सी कितने पर आते हैं, सी जो है वो 3 पर आते हैं, प्लस यू कितने पर आते हैं, क्या आते हैं, यू जो है वो कितने पर आते हैं, तो यू जो है वो 21 नंबर पर आते हैं। ठीक है, और बी कितने पर आते हैं, तो बी जो है वो 22 पर, सॉरी टी जो है वो कितने पर आते हैं, तो 20 पर आते हैं। तो 40 40 से 20 20 40 और 3 और 1 4 कितना हो गया, 44। अगर हम 44 में 5 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि 49 बिल्कुल भी इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, कि जो लेटर दिया हुआ है हमको उसको नंबरिंग करना है, उसके बाद उसको ऐड करना है और 5 जो वो और अपने तरफ से ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आई सी को क्या करेंगे हम, के आई सी के को क्या करें हम, इसको नंबरिंग कर लें। के कितने पर आते हैं, के जो है वो 11 पर आते हैं। ठीक है, प्लस आई 9 पर, सी 3 पर, के फिर 11 पर, कितना गया 11 11 11 22 और 9 3 12 12 22 कितना होता है, 12 और 22 34। 34 में 5 को हम ऐड करेंगे कितना जगह, 34 में 5 को ऐड करते हैं 39 आ जाएगा। देखिए 39 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 39 जो है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए जब वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में बोल रहा है कि विकल्पों में दिया गया कौन सा अक्षर समूह निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, हमको यहाँ का मान निकालना है। तो अगर इस प्रकार प्रश्न आए तो क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे आखिर डी से एफ कैसे हुआ, एफ से आई कैसे हुआ, आई से एन कैसे हुआ, एन से यू और अभी क्या होगा इसका मान निकालना। अब फिर देखेंगे डब्लू से यू, यू से आर, आर से एम, एम से एफ, आखिर अभी क्या होगा तो इसका मान निकालना है। तो ये चेक करके देखते हैं किस प्रकार से। आखिर डब्लू डी कितने पर आते हैं, तो डी जो है वो क्या आते हैं 4 पर, और एफ जो है वो आते हैं, एफ जो आते हैं 6 पर, यानी कि प्लस का 2 किया हुआ है। ठीक है, इसमें आई एफ जो है वो आते हैं 6 पर। ठीक है, आई 3 पर, यानी कि प्लस का 3 किया हुआ है, 6 3 9। ठीक है, और ये क्या आते हैं एन आते हैं 14 पर, और यहाँ पे आई आते हैं 9 पर, यानी कि 9 5 14, यानी कि 5 के प्लस किया हुआ है। और यहाँ पे एन आते हैं जो 14 पर, यू आते हैं 21 पर, तो 14 7 21, यानी कि प्लस का 7 किया हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, तो अवरेज जो है वो 9 नहीं होगा। ठीक है, 9 बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने लेटर हैं क्या है, अभाज्य संख्या वाला, तो अभाज्य संख्या वाला ही लेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या लेके आ जाएंगे तो 11 लेंगे, यानी कि प्लस का 11 होगा। तो यू कितने बार आते हैं, यू जो है वो आते हैं 21 पर, 21 पर 21 में हम 11 को ऐड करेंगे इतना आ जाएगा, तो 1 1 2। ठीक है, और 2 3 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ जाएगा, यानी कि 21 तो हो गया और 5 इधर चल जाएगा, तो 21 में यानी कि 32, तो इधर कितना बच गया, तो 5 इधर चलेगा 26, 26 है उधर बचेगा कितना बचेगा, तो 7 बच जाएगा इधर, 7 5 12 कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। ठीक है, सॉरी 6 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा। देखिए 26 यहाँ इसमें 5 चल गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना लीटर है, तो 11 लीटर है। कितना लीटर है, तो 11 लीटर है। 11 में से इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 26।
26 लेटर कंप्लीट हो गया। इसमें 5 घट गया, बच गया कितना, बच गया 6। तो 6 यानी कि 6 पर क्या आते हैं, तो एफ आते हैं 6 पर। यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे 6 भराएगा, यानी कि एफ भराएगा। क्या भराएगा, तो यहाँ पे एफ भराएगा। क्या भराएगा, तो एफ भराएगा। ठीक है, यहाँ पे शुरू में एफ भराएगा। अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे डब्लू से यू हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 यानी कि कुछ भी नहीं किया हुआ, इसमें जो है वो लगता है, इसमें माइनस का 7। ठीक है, अब ये कितना, माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर में जो माइनस किया प्लस किया हुआ था, यहाँ पे जो माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या करें, अगर हम 11 क्यों, हमको 11 माइनस करना है, 11 हमको माइनस करना है, तो एफ जो है वो आते हैं 6 पर। तो 6 लीटर इधर चल गया, 6 जो है वो 6 पर आते हैं। ठीक है, तो 6 पर तो एफ हाई है। ठीक है, तो 5 लीटर और इधर बच गया, A B C D E 5 लीटर इधर बच गया। ठीक है, और तो यानी कि 11 से 5 घटा देंगे, कितना, 5 घटा देंगे, तो ये जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एड तक, जेड तक, मतलब ए तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 लीटर इधर बच गया, 6 लीटर बच गया इधर, इधर बच गया 6 लीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ अब पीछे से जेड से काउंट करेंगे, तो जेड हो जाएगा, ठीक है, 1, वाई 2, ठीक है, और एक्स 3, डब्लू 4, भी 5, यू 6। तो क्या आएंगे यहाँ पे, यू, यहाँ पे यू आएगा। क्या भराएगा, तो यहाँ पे यू है, यानी कि एफ और यू। एफ यू किस ऑप्शन में है, तो एफ यू ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है कि उस बॉक्स का चयन कीजिए जिसका निर्माण दिए गए खुले बॉक्स को मोड़कर नहीं किया जा सकता। यानी कि हमको बोलना है कि मतलब कह रहा है इसमें कि कौन सा इसमें जो है वो नहीं बनेगा, इसमें जो है वो कौन नहीं बनेगा। ठीक है, इसको मोड़ने के बाद कौन नहीं बनेगा, तो इसमें क्या करते हैं, तो ए का विपरीत क्या जगह, इसमें से हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3, हम जिसका विपरीत निकालते हैं, ए का विपरीत सीधा वाला पहले लेंगे, तो ए का विपरीत क्या आ जाएगा, तो एक यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3, तो ए का विपरीत हो जाएगा सी। ठीक है, अब बी का क्या आ जाएगा, बी का एफ, 1 2 3, तो बी का हो जाएगा एफ, और जो बच गया उसी का विपरीत, यानी कि डी का विपरीत ई हो जाएंगे। ठीक है, तो डी का विपरीत ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो अगर इसको हम मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, तो क्या होगा, ये जो है वो ये दोनों एक, मतलब इधर दिख रहा है, तीन दिख रहा है, 3 साइड इसमें दिख रहा है, तो ए को जो मतलब एक दिखेगा अगर, तो सी नहीं दिखेगा, बी दिखेगा तो एफ नहीं दिखेगा, ठीक है, डी दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा, तो दोनों में से कोनो ए को दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी है तो एफ नहीं है, ई है तो क्या है, डी नहीं है, सी है तो ए नहीं, यानी कि ये जो वो बन जाएगा। ठीक है, हमको बोला है कि कौन नहीं बनेगा, यहाँ पे देखिए ई है तो डी नहीं है, ई जो है तो डी है, देखिए यहाँ पे ई भी दिया है, डी भी दिया है, तो ये जो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो, देखिए ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, अब इस प्रश्न में क्या बोला गया, देखिए देखिए इसको जो हम डायरेक्ट पढ़ने की वजह से इसको जो वो क्या करते हैं, ए बी का अर्थ हम डायरेक्ट यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे हम रीड कर लेंगे क्या होगा ना हो। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला है कि हैज का अर्थ क्या बोला है कि बी ए की बहन है, क्या है, तो बी ए की बहन है। इसमें क्या बोला है, ए बी की नहीं बोला है, इसमें बोला है बी ए की बहन है। कौन है, तो बी जो है वो, बी कौन है, तो बी जो है वो ए की बहन कौन है, तो बी है। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, बी जो है वो ए की बहन है, एक ही बहन कौन है, तो बी है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, प्लस का अर्थ क्या बोला है, प्लस का अर्थ बोल रहा है कि बी ए का पिता, यानी कि सी जो है वो बी का पिता है। सी कौन है, तो बी का पिता है, तो सी जो है वो पिता हो जाएंगे। ठीक है, सी जो है वो पिता हो जाएंगे। ठीक है, और किसका पिता है, तो बी का पिता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसका एंड का मतलब क्या है, तो एंड का मतलब है कि पत्नी है, यानी कि बी ए की पत्नी, यानी कि डी सी की पत्नी है, डी की सी की पत्नी कौन है, तो डी है। ठीक है, अब क्या बोला आगे, आगे देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ क्या बोला है, माइनस का अर्थ बोला है कि बी ए की माता है, बी जो है वो ए की माता है, यानी कि ई डी की माता है। ई कौन है, तो ई जो है वो डी की माता है, तो डी की माता कौन है, तो ई है। ठीक है, ई की माता डी है। अब बोलिए आगे क्या बोल रहे हैं, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, नहीं कि किसका पूछा है हमको, ए ई का बताना, हमको ए का नहीं, जिसके पास से लगाओ उसका हमको नहीं बताना है। ठीक है, हमको बताना है ई का, यानी कि इसका, ए का हमको जेंडर मालूम नहीं है, तो ए का पूछा भी नहीं है। ठीक है, हमको पूछा है कि ई का, यानी कि ये जो वो इन दोनों का, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकती है, हमको पता नहीं कि जेंडर क्या है। ठीक है, ये दोनों कुछ भी, भाई बहन भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे ये इसका जो वो पिता है और ये इसका माता, यानी कि इन दोनों का माता पिता कौन है, तो ये जो वो माता है, पिता है, और इसकी माँ, यानी कि माँ की
मतलब क्या है, ये जो माता है तो माता को क्या कहते हैं, माँ को क्या कहते हैं, तो नानी कहते हैं। माँ को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। यानी ए जो है वो, अगर ए के बारे में पूछता है तो नाती चाहे नतनी होता, एक क्योंकि जेंडर इसका मालूम नहीं है तो नाती या फिर नतनी होता, ठीक है। लेकिन हमको पूछा है ई का, तो ई क्या लगे, तो ई जो है वो नानी लगेगी। नानी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए आरेख कक्षा में फुटबॉल एफ, हॉकी एच और बास्केटबॉल बी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, यानी कि फुटबॉल कितना खेल रहा है। इसमें देखिए कुछ जो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फुटबॉल वाला है, ठीक है, ये जो है वो क्या है, तो ये जो है वो हॉकी वाला, ये जो बास्केटबॉल वाला, ठीक है। तो इसमें बताना है कि फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं। तो कुछ नहीं करना हमको। देखिए ये जो है ना, ये हॉकी भी खेल रहा है, ये 12 जो है वो हॉकी भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, दोनों खेल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 15 जो तीनों खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, बास्केटबॉल फुटबॉल तीनों खेल रहा है, ठीक है। और ये 13 जो है वो क्या है, सिर्फ बास्केटबॉल और फुटबॉल खेल रहा है। और ये जो 20 जो है वो सिर्फ बास्केटबॉल और 12 क्या है, तो हॉकी खेल रहा है, और 9 जो है वो क्या खेल रहा है, तो बास्केटबॉल। हम 9 उत्तर करेंगे तब जब बोलेगा सिर्फ जो है वो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले का सिर्फ बोलेगा तो 9 करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको बोला है कि सिर्फ अगर बोलेगा तब बोलेगा सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले कितने कितने हैं, तो हम 9 मारेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमको बोला है कि फुटबॉल खेलने वाले मतलब कितने हैं, कुल कितना टोटल कितना है। तो ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं और ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं, तो क्या हुआ, खेल तो रहे हैं ना फुटबॉल। तो क्या करेंगे, 12 भी खेल रहे हैं फुटबॉल, 15 भी और 13 भी और 9 भी खेल रहे हैं, ठीक है। इसको जोड़िए आपस में कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 2 17 2 19, बाकी बचल एक, 1 2 3, अब बाकी बाकी 4, यानी कि 49। 49 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो। चलिए देखिए, आइए जब ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, क्या है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सुधार लीजिएगा, एफ कर लीजिए यहाँ पे एच और यहाँ पे बी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए इसमें क्या है कि दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें हमको चेक करना है कि इसका जो है वो इसमें से कौन नहीं बनेगा, इससे जो है वो इसमें से कौन नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमको चेक करना है, यहाँ पे कौन नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे इसमें एन एक एक ठिया है, यहाँ पे एन जो दो दो ठिया है, यहाँ पे भी, यानी कि ये जो वो ऑप्शन ए वाला ही नहीं बनेगा, यानी कि पहले ऑप्शन में ही हमको मिल गया, ठीक है। ऑप्शन ए वाला ही नहीं बनेगा क्योंकि एन इसमें एक एक ठिया, कहीं भी एन नहीं है, यानी कि एन यहाँ पे दो दो ठिया, यानी कि ऑप्शन ए वाला ही नहीं बनेगा। या जो वो सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए, यदि 29 फरवरी 2012 को रविवार था तो 1 मई 2012 को कौन सा दिन होगा। हमको इसका मान बोलना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है कि 29 फरवरी बोला है, क्या बोला है कि 29 फरवरी। तो 29 फरवरी, आइए जो लीप वर्ष भी है तो लीप वर्ष रहे या ना रहे, ठीक है। इसमें तो 29 फरवरी ले लिया है। 29 फरवरी कौन सा दिन है, तो 29 फरवरी को रविवार है, 29 फरवरी को रविवार है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, हमको कुछ भी नहीं करना है। तो 29 फरवरी को तो नहीं पूछा है, हमको पूछा है यानी कि उन फरवरी मार्च, मार्च कितना होता है, तो मार्च जो वो 31 होते हैं, ठीक है। तो 31 दिन, मार्च अप्रैल जो वो 30 होते हैं, और 1 मई को पूछा यानी कि इसको जोड़ देंगे। तो 30 30 60 और एक एक 2 62, 62 को हम 7 से अब डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 8 7 56, रिमाइंडर रहेगा 6, कितना आएगा रिमाइंडर, यानी कि शेष जो है वो 6 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, अब रविवार में 6 को ऐड करेंगे। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या आएगा, तो शनिवार आएगा। देखिए शनिवार किसी ऑप्शन में है, क्या है कि शनिवार किसी ऑप्शन में है, तो शनिवार किसी ऑप्शन में नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन ऑफ दिस किस ऑप्शन में, सॉरी, कोई भी उत्तर नहीं होगा, शनिवार होगा, शनिवार किसी ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, इसमें कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इसको हमको जो है वो सजाना होगा। देखिए के सब में कॉमन है, के जो है वो सब में कॉमन है, तो के बाद ही देखेंगे, ठीक है। के बाद इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई है, और यहाँ पे आई नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि पहले आई आता ना कि एन आता है, ठीक है। तो आई है, इन चारों को देखेंगे। अब क्या करेंगे,
इन चारों को हम देखेंगे पहले, क्योंकि आई इन चारों में है तो आई वाले को देखेंगे पहले। देखिए क्या है कि आई है, आई के बाद क्या है तो आई है, आई के बाद क्या है, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें टी है, इसमें एन है। तो टी जो बाद में आते हैं तो बाद वाले इसको छोड़ देंगे, तो एन वाले को देखेंगे, एन वाले इसमें भी, इसमें भी। तो एन के बाद क्या है तो एन के बाद जो है वो डी है, यानी कि ये जो वो खत्म हो गया, यानी कि ऑफ ये जो है वो पल्ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे एन है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एन है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है। ठीक है, यहाँ पे जी है, देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो वो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 वाले को ले लेंगे। अब ये क्या आ जाएंगे तो जी है, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या है तो इन दोनों को ले लिए। अब ये क्या आ जाएंगे तो ये वाला हो जाएंगे। ठीक है, ये जी है और एल ई, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए अब यहाँ पे इसको देख लेंगे तो पहले यही होगा, 5 नंबर वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके बाद टी हो जाएगा, तो पहले जी आता ना कि पहले टी आता, तो 2 वाले हो गया। इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, तो इसको ले लिए, अभी कहाँ लिए, इसको नहीं होगा, इसको सॉरी, इसको चेक करेंगे। क्या है कि 2 नंबर को और 3 नंबर को चेक करना है हमको, तो 2 नंबर और 3 नंबर को चेक कीजिए कितना बार है। देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे तो देखिए एन है, तो एन तो बाद में आता है, टी पहले आता है, यानी कि 2 नंबर पहले हो जाएगा और 3 नंबर बाद में। तो 145 और 23 किस ऑप्शन में है, 145 23, 145 23, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए अक्षर प्रत्येक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। उपरोक्त इसमें से दिया उसको। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वां स्थान पर कौन होगा। यानी सभी संख्या को हटाने के बाद बोला है, लेटर को हटाने के बारे में नहीं बोला। ठीक है, तो संख्या को हटा दी, सब इसको हटा दें, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें बार क्या आया तो राइट साइड से बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोल रहा था राइट साइड से, तो 7वें बार क्या आ जाएगा तो 7वें बार जो है एट द रेट आएगा। एट द रेट किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए अब क्या बोल रहा है इस प्रश्न में। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध को दर्शाने वाले व्यनारेख का चयन करें। हमको बताना है कार और वाहन और सड़क के बीच में अपन से किस प्रकार का रिलेशन है। देखिए कार क्या होते हैं, कार जो वो जानवे करते हैं कार क्या होते हैं, और वाहन क्या होते हैं, तो जितने भी कार है वो क्या होते हैं वाहन होते हैं, यानी कि वाहन के अंतर्गत क्या आ जाएगा कार आ जाएगा। ठीक है, वाहन के अंतर्गत कार आ जाएगा। और सड़क जो वो इन दोनों से अलग है, सड़क जो है वो इन दोनों से अलग है, तो ये जो वो अलग इसका आकृति बन जाएगा। जितने भी कार होते हैं वो क्या होते हैं वाहन होते हैं, यानी कि वाहन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, वाहन के अंतर्गत कार जो है वो आ गई है, और सड़क जो है वो इन दोनों से डिफरेंस होते हैं, यानी कि डिफरेंस बन गया, अलग बना दिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को क्या कर रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें बोल रहा है कि यदि समीकरण को प्लस और माइनस के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो साथ ही गुना और भाग के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मान किया गया, यानी कि ये इसमें मान निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि प्लस को माइनस, माइनस को अगर प्लस और गुना को भाग, भाग को गुना कर दिया जाए तो उसका मान जो वो समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्लस को क्या करना है माइनस करना है, तो 152, गुना को क्या करना है गुना को हमको भाग करना है। ठीक है, और प्लस माइनस को प्लस और भाग को गुना करना है, ये इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या कर रहा है इसको जो 10 19 19 52 से यानी कि 8 बार से ये कट जाएगा। ठीक है, 8 बार से कट गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 6 16, 16 में 8 गया 8, तो ये 8 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आप बताइएगा 15 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन जो वो सही किए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।